नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। भारतीय सैनिकों में देशभक्ति व समाज सेवा की भावना इस कदर भर दी जाती है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी उनमें वो जोश व जुनून कायम रहता है। इसकी एक वानगी देखने को मिल रही है दुमका में। नौसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात राजकुमार मंडल नामक युवक युवाओं को न केवल अग्निवीर की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते यह हैं राजकुमार मंडल। ये रसिकपुर बड़ा बांध मोहल्ला के रहने वाले हैं। वर्ष 2021 में नेवी से सेवानिवृत्ति के पश्चात युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनके घर पर छात्रों की भीड़ जुटी रहती है। सेवानिवृत्ति के बाद घर आने पर इन्होंने खाली समय में युवाओं को आर्मी की तैयारी कराने की सोची। घर के एक कमरे में 10 छात्रों से एक बैच शुरू किया। कुछ महीनों के परिश्रम के बाद परिणाम भी सामने आने लगा। 10 में से 4 छात्रों ने अग्निवीर में सफलता पाई। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सुबह सुबह कभी सड़क के किनारे तो कभी पहाड़ की तराई पर छात्रों को बुलाते हैं। खुले आसमान के नीचे उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा भरते हैं। फिर घर बुलाकर उन छात्रों को लिखित परीक्षा की तैयारी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि सभी सेवा निःशुल्क है। इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि घर आने पर ऐसा लगा कि संथाल परगना में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक कठिनाई और मार्गदर्शन के अभाव में प्रतिभा कुंठित हो रही है। इस वजह से निःशुल्क सेवा देना शुरू किया। मैं पिछले साल भारतीय नौसेना से रिटायर किया। उसके पश्चात तो कुछ दिन मेरा घर गृहस्थी बसाने में यहाँ लग गया। उसके पश्चात मैंने सबसे पहले मैं चाहता था कि मैं एक फिजिकल ट्रेनर बनूं, लोगों को फिजिकल कराऊं और फौज सेना में पुलिस में इत्यादि में भर्ती करने के लिए प्रेरित करूं। उसके पश्चात मैं एक दो बार हॉस्टल गया और मुझे पता चला कि आखिर कितनी गरीबी है। और यहाँ के बच्चों के में मेरिट का कोई कमी नहीं है, बट गरीबी और एक अच्छे गाइड के अभाव में उनका मेरिट दब जाता है। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता मजदूर हैं, उनके पिता प्रवासी मजदूर हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद मजदूरी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे इतनी भारी भरकम फीस देकर किसी कोचिंग संस्थान में कैसे पढ़ पाते? तो ये परिस्थिति है जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। फिर मैंने अग्निवीर बैच को तैयारी करवाया, 10 बच्चों को तैयारी करवाया, जिसमें कि 4 बच्चे सिलेक्ट हो गए। फिर लोगों का मेरे ऊपर विश्वास जगा। उसके पश्चात सारे बच्चे मुझे कहने लगे आप मुझे पढ़ाइए, और मैं पढ़ाना शुरू किया। आज के डेट में कितने बच्चे हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है आपका? आज के डेट में लगभग 600 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, लगभग 600 बच्चे। मैं किसी से एक पैसा फीस नहीं लेता, और जहाँ तक होता है मैं मदद कर देता हूँ, चाहे मदद किसी भी रूप में हो। किस किस चीज की तैयारी करवाते हैं? मैं जनरल कॉम्पिटिशन सारे की तैयारी करवाता हूँ। आर्मी बेस्ड फिजिकल? मैं फिजिकल का भी तैयारी करवाता हूँ। सुबह फिजिकल की तैयारी पीजी ग्राउंड में होती है, जो बिल्कुल निःशुल्क है, एवं एकेडमिक पढ़ाई भी होती है, वो भी निःशुल्क है। 10 में से 4 युवा जब अग्निवीर बन गए तो यह खबर छात्रों के बीच जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते इनके पास छात्रों की फौज इकट्ठा हो गई। छात्र हो या छात्रा, आज ये सबके चहेते गुरु बन गए हैं। यही वजह है कि आज 600 से ज्यादा छात्र इनके मार्गदर्शन में अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। अब ये न केवल अग्निवीर की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि 3rd ग्रेड की तमाम तरह की परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। इनके मार्गदर्शन में पढ़ाई कर छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास भरा है कि अब वो भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। यहाँ के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। एक फ्रेंड यहाँ आई थे देखने के लिए, तो हमको सोचा कि अभी तो कोई तैयारी नहीं करते हैं, हम भी वहाँ पे जाके कुछ देख लेते हैं। पहले तो ऐसे मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अब पहले कंप्यूटर जाते थे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे पैसा ना होने के वजह से वहाँ पे नहीं जा पाए। इसके वजह से यहाँ अटेंड किया, तो यहाँ आके बहुत चीज़ बदला हुआ मेरे अंदर। पहले हम लोग मतलब रैंड में रहते हैं हम लोग, तो सुबह को मॉर्निंग में मैदान जाते हैं दौड़ने के लिए। तो वहाँ पे सब फिजिकल का तैयारी करा रहे थे, तो फिर हम भी वहाँ पे ज्वाइन किए। तो वहाँ पे ज्वाइन किया तो फिर से पता चला कि हम स्टार्टिंग तो सर बोले कि तो पढ़ाता भी
तो हम लोग वहाँ मतलब मेरे यहाँ 3:30 बजे आना, उसका पढ़ाएंगे। फिर हम लोग भी सोचे कि चलो हम लोग भी जाके देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं सर। तो फिर आए यहाँ तो देखें कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और निःशुल्क में पढ़ाते हैं। फिर आए तो उसी दिन से हम लोग डेली आते हैं SSC का तैयारी करने के लिए। सर पहले हम कहीं भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे पास मतलब उतने पैसे नहीं थे और जिसकी वजह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ आने के बाद हम कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी में सिलेक्ट हो सकते हैं और हम भी मतलब कोई भी वैकेंसी भर सकते हैं। यहाँ कितना रुपया लगता है? यहाँ सर फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं मतलब। सर देखिए, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, देवघर जिला से, एक छोटा सा गांव सोनातर से, जो कि मैं अभी स्नातक की पढ़ाई संताल परगना महाविद्यालय दुमका से कर रहा हूँ, जो कि मैं आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या 2 में रह रहा हूँ। लेकिन मेरे आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि हमको अपना ऐच्छिक विषय, जो कि रसायन विभाग के मैं एक सेमेस्टर 4 का छात्र हूँ, अपना ऐच्छिक विषय का भी अभी तक मैं सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं कहीं ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया। ये डिपेंड करता है पैसों का, यानी कि पैसा नहीं होने के कारण बस हम अभी तक मैं अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन हम बार बार सोचते हैं कि हम कैसे नौकरी करें, क्या दिन रात हमको सताता है, दिन रात हमको आंसू आ जाता है कि कैसे हम तैयारी करें। लेकिन एक गरीबों का मसीहा एक राजकुमार मंडल सर, हम लोग के हॉस्टल गए, 2 नंबर हॉस्टल दुमका, वहाँ सर बात किया तो उसी दिन हमको बहुत खुशी हुई कि हमको एक कंपटीशन में तैयारी करने का निःशुल्क बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई का मौका मिला। और वहाँ से आए तो हम ज्वाइन किए, उसी दिन हम ज्वाइन किए तो सर पढ़ाने लगे तो हमको बहुत अच्छा लगा। उसका अलग अलग भाषाओं से पढ़ाते हैं, अलग अलग टेक्निक से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाई में मतलब जितना भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग हैं, मतलब सर का इतना पढ़ाने का तरीका और इतना बढ़िया है कि आप 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, सुबह से जितना देर पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, या 1 घंटा पढ़िए। लेकिन सर तो पढ़ाने के लिए वो नहीं कहते कि इतना ही पढ़ाएंगे। तो हमको सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह आप दुमका में हम लोग को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। और हम लोग एक दिन, मेरा मकसद है कि हम भी एक दिन सरकारी नौकरी करेंगे और मैं सदा राजकुमार सर कमांडो का आभारी बना रहूँगा। यहाँ हम आए कि SSC का जो हम लोग कंपटीशन पढ़ा रहे हैं सर, यहाँ पढ़ाई करके बहुत अच्छा हमको लगा। सर हम लोग का हॉस्टल गया और वहाँ से बताया, सबको जानकारी दिया, तो यहाँ आए हम लोग। तो यहाँ कितना रुपया सर लेते हैं? यहाँ सर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, किसी का पैसा नहीं लेते हैं। फिजिकल एकेडमिक के नाम से यूट्यूब चैनल जिसका है। पढ़ने में मन लग रहा है? वहाँ पर मेरा समझ गया। सचमुच राजकुमार मंडल के इस प्रयास की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। जरूरत है अन्य लोगों को भी इस तरह के समाज सेवा के लिए आगे आने की, ताकि आर्थिक कारणों के साथ साथ उचित मार्गदर्शन के अभाव में प्रतिभा कुंठित न हो। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।